परेशान हो जाते हैं। उसके बाद ये जो अनुपमा है वो जय श्री कृष्णा कहती हैं। इस बार वनराज भी हाथ जोड़कर जय श्री कृष्णा ही कहते हैं। उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। थोड़ी दूर तो चलते हैं धीरे धीरे, लेकिन वनराज रुक जाते हैं क्योंकि जैसे ही ये अनुपमा यहाँ पर कहने लगती हैं जय श्री कृष्णा, तो वैसे ही वनराज उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अनुपमा, इतने साल में जितना भी मैंने तुम्हें परेशान किया है, इतने सालों में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हर्ट किया और साथ में मैंने तुम्हें अनस्टेबल भी कहा है, मेंटली तुम्हें प्रॉब्लम ये सब कुछ भी कहा है। काव्य के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले से और शादी से अभी तक लेकर के मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत ज़्यादा मैंने पाप किए हैं, तो उसके लिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। एक बार मेरी फ्रेंड का जो है ना डिवोर्स हो रहा था, तो उसने कहा यार बहुत अजीब लग रहा है, तो मैंने सोचा कि इसमें अजीब कैसे लग सकता है, लेकिन आज जब हो रहा है ना तो आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब सा ही लग रहा है, मैं बताऊं कैसे। उसके बाद जो अनुपमा है इनकी बातें सुन रही होती हैं और जो वनराज है वो आगे कहते हैं जब तक तुम मेरे साथ थी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन आज तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। इसके पहले भी मैंने तुम्हें धोखे ही दिए हैं, उसके बाद तुम्हारा दिल टूट गया, प्लीज़ मुझे माफ़ करोगी। उसके बाद जो अनुपमा है वो बोलती हैं कि आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, समझ लीजिए कि आपको माफ़ी मिल गई है। आपने इतने सालों तक जो कुछ भी किया है, पहले तो मुझे आपसे प्यार था, उसके बाद मुझे आप पर गुस्सा आता था। फिर वनराज कहते हैं फिर अब क्या करती हो, तब बोलती हैं कि अब मुझे आप पर कुछ भी नहीं आता, ना तो गुस्सा आता है और ना ही प्यार आता है, कुछ भी नहीं, हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। उसके बाद जो वनराज है वो कहते हैं कि 6 महीने का टाइम अभी भी है हमारे पास। तो अनुपमा है वो ये कहती हैं कि आपको अगर टाइम लेना है तो ले लीजिए, मैं अपने फैसले को नहीं बदलने वाली हूँ। उसके बाद जो वनराज हैं वो कहते हैं बापूजी बिल्कुल सही कहते थे, जब तक तुम मेरे साथ थी ना तो मेरा परिवार, मेरे हंसते खेलते बच्चे थे, सब कुछ था, मेरी नौकरी थी, हर एक चीज़ थी, आराम था, सुकून था, ऑफिस जाता था, घर आता था, हर तरह का सुकून था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये जो अनुपमा है वो बोलती हैं कि देखिए ये जो रिश्ता है बहुत पहले ही आपने ख़त्म कर दिया था, मैं आपके लिए तो हमेशा थी, मैंने हमेशा आपका ख्याल रखा है, आपके बारे में अच्छा ही सोचा है, लेकिन आपने तो कभी नहीं सोचा। उसके बाद ये जो वनराज है वो ये कहते हैं कि जब तक तुमने मेरे लिए दुआएं की हैं तब तक तो सब कुछ सही चलता रहा। तो जो अनुपमा है वो बोलती हैं कि आप घबराइए मत, आपको लगता है कि मैं आपको बद्दुआ दूंगी, तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपका कभी भी बुरा नहीं चाहा है और मैं अभी कभी भी आपका बुरा नहीं चाहूँगी। और अभी आप गलत कर रहे हैं, जब कुदरत एक दूसरे को मौका दे ही रही है तो आप जो है ना काव्य के बारे में सोचिए, क्योंकि जब आप मेरे साथ थे तो काव्य के बारे में सोचते थे और काव्य के पास है तो अभी आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए यही बेहतर होगा कि आप अपने रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और दोनों को हर वो एक चीज़ याद आने लगती है। उसके बाद ये जो अनुपमा होती हैं वो इतनी ज़्यादा परेशान होती है, बिल्कुल साइलेंट हो गई हैं, वो चुपचाप बैठी हुई हैं, वो पेपर को लेती हैं और देखती हैं। तो यहाँ पर जो वनराज है वो भी बहुत परेशान है, इस बार वनराज बहुत ज़्यादा ही रो रहे हैं और उस पेपर को देखते हैं। जैसे ही पेपर देखते हैं तो वो उन्होंने जो साइन किया है उस पर आंसू उनके पड़ जाते हैं और यहाँ पर जो अनुपमा है वो भी ये साइन देखती है तो उनके साइन पर भी इनके आंसू गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो साइन होती है वो आधे से ज़्यादा तो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद ये जो वनराज है अपने मन में सोचते हैं पता नहीं कब और कैसे सही होगा भी या नहीं होगा, इंतज़ार तो है। उसके बाद यहाँ पर जो अनुपमा है वो बोलती हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अनुपमा, तुझे आगे बढ़ना है। उन्हें अपनी पहचान चाहिए, मिल गई, मुझे अपनी पहचान चाहिए, ढूंढनी है मुझे। यहाँ पर जो वनराज है वो बोलते हैं पता नहीं कैसे सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। वनराज घर पहुँच जाते हैं, जैसे ही वनराज घर पहुँचते हैं तो ये जो काव्य है बस उसके आर्गूमेंट शुरू हो जाते हैं। वनराज बहुत परेशान होते हैं, वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर ले आऊँ, तो वनराज कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो बोलती हैं कि अच्छा भी तुम्हारा तलाक तो हो जाएगा ना, तब वनराज कहते हैं हाँ तलाक हो जाएगा। शॉर्ट में वो उन्हें जवाब दे रहे हैं। उसके बाद ये जो वनराज है वो आगे ये कहते हैं कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हें मेरे तलाक की ही ज़्यादा जल्दी है, तो तलाक वाली जो प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही क्यों झेलूँ, तुम क्यों नहीं झेल रही हो। उसके बाद वो बोलती तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तलाक है वो सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए ये क्या मतलब तुमने लगा रखा है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ ना। वहाँ पर पाखी पहुँच जाती हैं, इनकी बातें सुन लेती है और बोलती है कि वहाँ पर किंजल और यहाँ पर काव्या, ये दोनों मम्मी और पापा का डिवोर्स करवा कर ही रहेंगे। यहाँ पर जो वनराज है वो बोलते हैं तुम्हें तो तलाक लेने की कोई जल्दी ही नजर नहीं आ रही है काव्या। तब बोलती है मैं कोशिश कर रही हूँ ना जल्दी तुम्हारा तलाक हो जाए, फिर हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो अनुपमा है वो जैसे ही दरवाजे के अंदर अपना कमरे के अंदर पैर रखती हैं वैसे ही तब उनको देखने लगते हैं। अनुपमा इतनी परेशान होती हैं, डॉली कहती है भाभी मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ, वो मना कर देती है। और ये जो किंजल है वो भी बहुत परेशान होती हैं। उसके बाद बोलती है मम्मी थोड़ा खाना तो खा लीजिए ना, तब हाथ उनका पकड़ लेती हैं डॉली और बोलती हैं
अनुपमा की नहीं, रहने दो, बाद में मैं खा लूँगी, मुझे अभी सोना है, बहुत थक गई हूँ मैं। उसके बाद ये जो लीला है वो चली जाती है वहाँ से, और जाते जाते इतना तेज़ वो रोने लगती हैं और बोलती हैं कि गलती किसी की भी हो लेकिन ये तलाक नहीं होना चाहिए। मेरी बहू आज बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे थोड़ी देर के लिए अकेले रहने दो, उसका मन हल्का होगा तो वो बाहर आ जाएगी। तभी ये जो नंदिनी है वो बोलती हैं कि बा आप तो खाना खा लीजिए ना। किंजल भी यही बात कहती है। तो जो ये बा है वो बोलती हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मेरा परिवार चाहिए, सुखी परिवार चाहिए जैसा पहले हुआ करता था। यहाँ पर जो अनुपमा है जैसे ही जाती है रूम की तरफ देखती हैं तो उन्हें सब कुछ फिर से याद आने लगता है। 25 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल उनको बहुत याद आ रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद वो वनराज का रूम खोलती हैं और वो अंदर जाती हैं। जैसे ही वो अंदर जाती हैं तो उन्हें एक एक बातें याद आ रही, सब कुछ याद आ रहा है। ऐसा ही कुछ वनराज के साथ भी हो रहा है। यहाँ पर जो काव्या होती है वो कैंडल जला रही है, बहुत खुश होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो वनराज है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनकी आंखों से बहुत आंसू निकल रहे होते हैं। और यहाँ पर जो अनुपमा होती है ऐसे करते पूरी रात गुजर जाती है, वैसा वनराज के साथ भी होता है। और जैसे सुबह होती है ये जो भैलू मामा वो लड्डू उठाकर खाने लगते हैं, तब ये जो बाहें वो बोलती हैं कि गरीबों के लिए हैं। तब बोलते हैं कि तो मैं भी तो मिडिल क्लास का गरीब ही हूँ ना। उसके बाद सभी हंसने लगते हैं और ये जो बाहें वो ये कहती है मैं हर साल अपने बेटे के लिए लड्डू बंटवाती थी, इस बार भी मैं वैसा ही करने वाली हूँ। तो उसका जो जन्मदिन आ रहा है हमारे लिए किसी त्यौहार से कम थोड़ी ना है। मेरे पोता पोती कोई भी अलग कितना भी क्यों ना रह ले, परिवार तो एक ही है और हमेशा एक साथ ही रहने वाले हैं, सभी खुश रहें कहीं भी रहें। तभी वो अनुपमा को देखकर कहती कोई खुश रहे ना रहे, मैं तो खुश हूँ ना। तो जो अनुपमा है उनके हाथ से वो थाल लेती हैं, वो भी लड्डू बांधना शुरू कर देती हैं। उसके बाद बोलती है तुम मेरे बेटे के लिए लड्डू बना रही है। तब बोलती है नहीं बा, मैं तो एक माँ के लिए बना रही हूँ। तब बोलती हैं कि तुझे पता है ना कि मेरा जन्मदिन नहीं है, मेरे बेटे का है। तो अनुपमा कहती हैं कि उस दिन तो माँ का भी तो जन्म होता है ना। इसके पहले वो बेटी होती है, बहू होती है, लेकिन माँ नहीं होती, तो उस दिन माँ का भी जन्म हो जाता है। यहाँ पर जो पाखी है वो जल्दी से नाश्ता करके वही कहती है कि मुझे जाना है जल्दी ही आज। तब बोलते हैं वनराज इतनी जल्दी? तब बोलती हैं कि हाँ पापा, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ चले जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो पाखी हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है और बहुत ज़्यादा ही वो परेशान हो गई। अपने पापा को जब वो हक करती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वनराज समझते तो हैं लेकिन उन्हें टाइम इतना नहीं मिलता है कि वो पाखी से बात करें। उसके बाद ये जो काव्य है जैसे ही पाखी चली जाती है उनके पास पहुँच जाती हैं। उसके बाद ये जो बापूजी ये बोलते हैं कि देख तू एक बार उससे पूछ लेना, मुझे लगता नहीं है कि वो काव्या उसे यहाँ पर आने देगी। तब ये बोलती हैं कि ऐसे कैसे नहीं आने देगी, मेरा बेटा हर साल यहीं पर जन्मदिन मनाता है और इस बार भी वो यहीं पे आएगा। तो ये जो अनुपमा है वो बोलती हैं देखिए भाई एक बार अगर आप पूछ लेती तो अच्छा होता, हो सकता है कि वो ना आने दे। तो तब बोलती है तू चुप कर, मैं जानती हूँ कि वो आएगा, मेरा बेटा मेरी बहुत सुनता है। यहाँ पर जो काव्या है वो जाकर उनको हक कर लेती, इतना ज़्यादा प्यार उनसे जता रही हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं और बोलती हैं कि वी प्लीज़ इस बार ना हम दोनों अलग तरीके से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। हमेशा इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही, मैं हमेशा तुम्हारे जन्मदिन पर एक मेहमान बनकर जाया करती थी, लेकिन अभी तो तुम मेरे हो ना, पूरी तरह से तुम मेरे हो, तो प्लीज़ मान जाओ। उसके बाद जो वनराज है वो बोलते हैं कि नहीं, मैं जो जन्मदिन है ना अपने परिवार के साथ ही मनाना चाहता हूँ। उसके बाद उनका हाथ वो छोड़ देती हैं और ये वनराज को सिर्फ अनुपमा की याद आ रही है। और यहाँ पर जो अनुपमा है वो भी थोड़ा परेशान होते हैं, बोलती भाई एक बार पूछ लेंगी तो अच्छा होगा ना। उसके बाद ये जो काव्य है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वनराज मना कर देते हैं। और यहाँ पर जो अनुपमा है वो अपने मन में ये सोचते हैं कि पिछले साल जितने भी जन्मदिन आए हैं अभी तक में हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट हुई है, इस बार कोई ड्रामा ना हो, कान्हा जी संभाल लीजिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल दिखाया गया है कि बोलती है किंजल कि इस बार पापा का बर्थडे यहीं पर फिर से सेलिब्रेट हो गया क्या। तब बोलती है कि हाँ बेटा, जैसे हमेशा हुआ करता था इस बार भी वैसा ही होगा। यहाँ पर जो वनराज हैं वो बैठे हुए, तो जो काव्या होती है वो ये कहती है कि वी प्लीज़ प्लीज़ कह दो ना पाखी से कि एक दिन वो चली जाए यहाँ से, कुछ दिनों के लिए अनुपमा के घर चली जाए, मुझे तुम्हारा सेलिब्रेट करना है बर्थडे, बहुत अच्छे से हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक रिजॉर्ट में चलेंगे, प्लीज़ बोल दो ना। पाखी ये सारी बातें सुन लेती हैं, उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर जो बा होती हैं वो अपने बेटे को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि जन्मदिन मुबारक हो। तब वो बोलते हैं कि बा थैंक यू मुझे जन्म देने के लिए। दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पर अनुपमा इनकी बातें सुन रही स्माइल कर रही हैं और बोलती हैं कि पाखी की आवाज़ नहीं आई। तब बोलती हैं हाँ अनुपमा, पता नहीं क्यों बहू उसकी आवाज़ जो है आई नहीं, बहुत शांत लग रही है। आप ये ज़रूर बताइएगा कि आज का अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसे लगा, पाखी क्या करेंगी, क्या पाखी और अपने मम्मी पापा को एक कर पाएंगी या फिर आप क्या चाहते हैं।